अपनी ज़िंदगी में मतलब करना क्या है और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मेन मोटिव है कैसे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ना, एक लक्ष्य जरूर चुने। इसका क्या मतलब है बेटा, एक लक्ष्य चुनने का, जैसे आप घर जाते हो, घर जाके सबसे पहले क्या करते हो, फेंक के घर फेंक देते हो, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, जाते ही आज स्कूल में क्या पढ़ाया उसके बारे में देखना कि स्कूल में पढ़ाया क्या आज, उसके बारे में जैसे आप देखोगे हाँ भाई स्कूल में पढ़ाया, मैडम ने मान लो 1 यूनिट करवाई है, तो आपको क्या करना है, एक टाइम डिसाइड करना है, भाई इस टाइम पे मैं 1 यूनिट करूँगा। समझ गए मेरी बात, इस टाइम पे 1 यूनिट करूँगा मैं। अपने मतलब जाते ही अपने गोल को डिसाइड कर लेना, अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है कि आज ये 1 चैप्टर मैंने करके ही दम लेना है। उसके बीच में कई सारी दिक्कतें आती है ना घर, दिक्कत कभी मम्मी कहती है कोई सामान ले आओ, कभी फादर कहते हैं, कभी आपके भाई बहन सिस्टर कोई भी आ जाता है ना। तो ये जो भी आते हैं ना, आपको उसको अवॉइड करके और अपने लक्ष्य पे ध्यान देना बेटा, जो आप करोगे। यानी कि आपका 1 चैप्टर डिसाइड है कि आज ये करना है, तो करके ही उठना बेटा उसको। उसके बीच में चाहे आपको 1 आवर लगे या 2 आवर लगे, करके ही उठना है। वो होता है एक छोटे छोटे गोल ज़िंदगी के। तो इसके बाद क्या है, एक बड़ा गोल भी होना चाहिए। बड़ा गोल का क्या मतलब है, हमको अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करके चलना चाहिए आज ही, भाई किसी को IPS बनना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी इंजीनियर बनना है, तो अपनी ज़िंदगी में एक गोल डिसाइड करके चलना। मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, तो उसी अकॉर्डिंग जब चलोगे ना, तो आपकी तरक्की के वहाँ मैक्सिमम चांस होते हैं। समझ गए, वहाँ क्या होता है, मैक्सिमम चांस होते हैं आपकी तरक्की के। तो आप है ना छोटे छोटे गोल अपनी ज़िंदगी में जैसे डिसाइड करोगे, तो आप बड़े गोल की तरफ भी अपने आप खींचते चले जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? तो घर जाके सबसे पहले क्या करोगे, अपने पहले चैप्टर को देखोगे कि आज मैम ने क्या करवाया, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करोगे आज मेरे को ये चैप्टर करना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर और चैप्टर फुली रीड करना, फुली रीड। समझ गया ना? इसका मतलब देख रहे हो ना, एक लक्ष्य एक गोल होना चाहिए बेटा। मतलब क्या है, एक अपनी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे गोल भी बनाओगे, जाते ही आज मेरे को ये काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, जाते ही ऐसे बैग घुमा के नहीं फेंक देना कि इसका काम खत्म हो गया कल देखेंगे, कल नहीं, उसी टाइम देखना उसको। जाते ही देखना कि क्या काम करवाया, खाना खाने के बाद रिलैक्स होके अपने काम की तरफ देखना है और टाइम एक डिसाइड कर लेना, भाई इस टाइम पे मैं अपना काम करूँगा। हमने बकरियाँ देखी हैं, बकरियाँ क्या होती है, हॉर्न बजाते हैं ना गाड़ी का, सड़क पे चलती हैं, कोई इधर भागती है कोई इधर भागती है, ऐसे भागती है ना। शेर जब जाता है ना, शेर जब क्रॉस करता है तो कोई हॉर्न बजाए वो सोने उखाड़ ले जाएगा वो गाड़ी का। समझ गए? तो बकरियाँ बनना है शेर बनना है? शेर बेटा एक गोल को डिसाइड करता है शेर। देख लो, एक शिकार को डिसाइड करेगा, उसी को पकड़ेगा, उसी के पीछे जाएगा। ऐसे नहीं करना कि गोल का ही नहीं पता, कोई यहाँ जा रहा है कोई यहाँ जा रहा है कोई यहाँ जा रहा है। एक गोल डिसाइड करके चलना है अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट लगो, समझ में आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, मन को ना हमेशा शांत रखना है। क्लास में क्या करते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, मैडम काम करवाती रहती है, तुम कुछ और ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं सोचना, जो हम काम जिस टाइम पे कर रहे हैं ना उसी टाइम पे काम करना है। मान लो हम काम कर रहे हैं पढ़ाई का काम, मैडम मैथ का काम करवा रही है, तो मैथ के बारे में सोचना कि मैडम किस टेक्निक को बता रही है, हमारे को क्या बता रही है मैडम, इसके बारे में क्या मतलब फुल उसकी डिटेल, उसी के बारे में दिमाग रखना। कहीं और दिमाग ले जाओगे ना, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा ना, आप दिमाग लगा ही नहीं सकते पढ़ाई की तरफ। जब लगाओगे, जब आपका मन वहाँ होगा कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, जब आपको कुछ नई सीखने की इच्छा होगी, हाँ भाई मैडम कुछ अट्रैक्टिव करवा रही है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करवा रही है ना आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो करवा रही है। हम डेली क्या है, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं बेटा, डेली सीखते हैं ना कुछ ना कुछ। हमारा माइंड लास्ट तक सीखता है, यानी कि मरने तक हमारा माइंड सीखता रहता है। ठीक है, तो हमको क्लास में मन शांत करके जो मैडम पढ़ा रही है बस उसी पे रखना है कि आज मैडम मैथ का काम करवा रही है या आज मैडम साइंस का या इंग्लिश का जो भी करवा रही है, उसको क्या करवा रही है उसको अच्छे से सुनना है। समझ गए? उसको अच्छे से सुनना है, जब जाके उसको डिसाइड करना, हाँ भाई मैडम कुछ ना कुछ आज ये करवाया क्लास में, उसको सीखने की मन में इच्छा पैदा करो, हाँ भाई कुछ अलग हो रहा हमारी ज़िंदगी में। समझ गए? उसको ही देखना, मन को अपना शांत रखना। कभी इधर की सोचो, कभी ये सोचो घर जाके मैं तो खेलता, मैं तो गेम चलाता, ऐसा नहीं। जो क्लास में करवाया मैडम ने बस उसी पे टारगेट रखना, कहीं और देखना नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए मेरा कहने का मतलब? समझ गए ना? जब आप बैठे हो ना, ऐसा ही होता है ना, हमारे साथ बैठे क्लास में सोच कुछ हो रहे हैं, हाँ भाई कोई भी कुछ भी सोच रहा है, ऐसा ही होता ना, ऐसा ही कृष्णा होता ना, सही? ऐसा नहीं बेटा, जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको कुछ ना कुछ तो तुमको अलग करवा रही है ना मैम, तो उसको सोचा करो, हाँ भाई कुछ करवा रही है मैम, आगे करो।
एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है। मैंने कल भी कहा था ना कि टाइम टेबल एक डिसाइड होना चाहिए, आपको करना क्या है टाइम टेबल में, पता है ना कि आपको करना क्या है। जाते ही आप क्या करो, आज करना है ये सारे काम, आज क्या करोगे, एक टाइम टेबल बना लोगे। भाई इस टाइम से इस टाइम मैं सुबेरे उठता हूँ, सुबेरे उठ के मेरे को पहले ब्रश करनी है, फिर बाथ जाना है या फ्रेश होके आना है, फिर गर्म पानी पीना है, फिर आगे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे ही छुट्टी होती है स्कूल की, छुट्टी होने के बाद क्या करोगे आप, छुट्टी होने के बाद आप एक टाइम टेबल घर के लिए बनाओगे। भाई इस टाइम हम स्कूल से आ गए, उसके बाद हमको स्कूल से आने के बाद ये काम करना है, स्कूल से आने के बाद वो टाइम टेबल ही अपनी ज़िंदगी में उतारना उस टाइम टेबल को। जब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना बेटा, तो हमारी तरक्की के मैक्सिमम चांस होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तरक्की उतनी आएगी। माइंड 1% और मेहनत 99% काम करती है, समझ गए ना। किसी के पास माइंड होगा वो मेहनत करेगा ही नहीं, जब उसके अंदर कुछ घुसेगा ही नहीं तो वो बाहर कैसे निकलेगा। यदि आप किसी चीज़ को पढ़ोगे ही नहीं और एग्जाम लेके बैठ जाओगे, एग्जाम टाइम में तो आप ऐसे देखोगे हाँ भाई क्या लिख लूँ मैं। जब आपके माइंड के अंदर जो चीज़ गई नहीं तो आप उसको बाहर थोड़ी निकाल लोगे। तो पहले पढ़ना पड़ता है बेटा, जब भी तो बाहर निकलेगी कोई चीज़। आपको उसके बारे में पता होगा, हाँ भाई मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, या कुछ भी एटसेट्रा ETC कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तो आप उसके अंदर देखोगे हाँ भाई मेरे को ये पढ़ना है और ये करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है मेरे को, ठीक है। तो टाइम टेबल ज़रूर डिसाइड करना। जाते ही इस टाइम हम खाना खाते हैं, इस टाइम हम स्कूल से आने के बाद इतनी देर हम खेलते हैं, खेलना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है बेटा, अपने आप को एंटरटेन करना ज़रूरी है। जब आप खेलते हो ना तो फुली माइंड खेल पे लगाओ, जब आप पढ़ते हो फुली माइंड पढ़ाई पे लगाओ, समझ गए। जब खेलना तो ओनली इन्जॉय करना, पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना उस टाइम पे। खेलना तो खाली खेलना है, पढ़ना तो खाली पढ़ना है, समझ गए। तो अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल एक चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी में उतारनी है आपको। चलो आगे करो। तो बेटा एक प्रैक्टिस है, इसका क्या मतलब है, हमेशा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जीवन में जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रशिक्षण जब भी आप देते हैं ना तो उसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। मैंने कहा था ना 99% क्या काम करती है मेहनत, 1% क्या काम करता है दिमाग। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सुना ना सभी ने। प्रैक्टिस ही बेटा परफेक्ट बनाती है आदमी को। क्या बनाती है प्रैक्टिस, परफेक्ट बनाती है आदमी को। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, मान लो मैथ नहीं आता तो मैथ के बारे में रोज़ प्रैक्टिस करना, प्लस के सम नहीं आते तो प्लस के बारे में रोज़ प्रैक्टिस करो। हाँ भाई ये 2 बॉल है प्लस 2 बॉल है इजिकल टू 4 बॉल होगी, 3 बॉल है प्लस 3 बॉल है इजिकल टू 3 बॉल होगी, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है बेटा। कोई भी अपनी फिंगर पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 5 फिंगर है, इसमें से 2 डाउन होगी तो बच गई कितनी, 3 फिंगर बच गई। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। ये 5 फिंगर है, इसमें से 1 डाउन होगी, कितनी रहेगी, ये क्या है माइनस, ठीक है। ये 5 फिंगर है, इसमें 2 ऐड होगी, ये क्या है 7, ये क्या है, ये प्लस है। ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ को लेके आप छोटे हो जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपको 10 बॉल दिख रही है तो 10 में से क्या है 2 बॉल उठा ली, कितनी रहेगी 8 बॉल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही डेली की डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करोगे। आप मान लो डांसिंग की प्रैक्टिस करते हो, आपका एम है भाई मेरे को डांसर बनना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, टीवी में देख के करोगे, यूट्यूब पे देख के करोगे, कहीं भी करोगे। तो उसमें क्या आप डेली की डेली अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए। आपको सिंगर बनना है मान लो किसी को, तो वो क्या है डेली की डेली प्रैक्टिस करके सीखेगा ना। मेरी तरफ ध्यान रखो बेटा, मेरी तरफ ध्यान रखो। सिंगर बनना मान लो किसी को, तो वो डेली की डेली प्रैक्टिस करेगा ना, सिंगिंग की करेगा ना, जब भी तो बनेगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कहाँ से बनेगा। वो कोई सीख के थोड़ी आया पहले से ही। जो कुछ है यहीं सीखना बेटा, यहीं उसको अपनी लाइफ में उतारना। कोई परफेक्ट नहीं अपनी लाइफ में, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, समझ गया ना। कोई अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे। आज सीखना स्टार्ट करोगे ना तो आप अपने आप सीखते चले जाओगे इसको। नेक्स्ट, अच्छा किसी से सहायता लेनी हो ना बेटा, जैसे मैडम पढ़ा रही है क्लास में, तो शर्म नहीं करनी। समझ गया ना। कई बच्चों की शाई नेचर होती है, देखा नहीं, ऐसे करके रहेंगे, हाँ मैम बताओ। ऐसे नहीं शर्माना कि मेरे पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे कि ये तो पूछ रहा है मैडम से शर्माना नहीं। वो आपके काम के लिए ना। जो भी मान लो आपको मैथ में या किसी और चीज़ में डाउट हो तो आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, मैडम से पूछोगे। उसमें शर्माना नहीं कि मेरा दोस्त ये कह रहा है भाई तू तो ज़्यादा पूछ रहा है, मैं कम पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं।
जो चीज़ पे अटकते हो, जहाँ भी अटकते हो पूछनी है बेटा, पूछ के ही करनी है। मैडम से पूछ लेना, हाँ भाई इस चीज़ पे मैम मैं अटक रहा हूँ, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही। जो शर्माएगा ना किसी चीज़ के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। तो इस चीज़ के लिए शर्माना नहीं, हेल्प के लिए जो भी कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए शर्माना नहीं, उसके लिए मैडम से पूछ लेना, जब भी पूछ लेना, जो भी मन में डाउट हो ना साथ के साथ क्लियर। चलो अच्छा, परीक्षा के लास्ट टाइम में ना कई जने क्या होंगे, पहले तो परीक्षा की कोई तैयारी नहीं करेंगे, लास्ट टाइम में तैयारी करेंगे। लास्ट टाइम में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लास्ट टाइम में। यदि आपको परीक्षा के लिए मेहनत करनी है तो पहले ही उसको करना बेटा, पहले ही अपनी ज़िंदगी में उसको डिसाइड करना है कि परीक्षा इतनी आएगी, 6 मंथ उसको डिसाइड करना कि एग्ज़ाम में मान लो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो 6 उसमें 6 मंथ में जो भी आएगा 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले ही करोगे तो फिर बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो फिर लास्ट टाइम में आप सोचते हो कि 1 दिन में मैं सब कुछ कर लूँ, 2 दिन में मैं सब कुछ कर लूँ, फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माइंड में पहले गया नहीं, एकदम आप बर्डन में आ जाओगे। वो क्या अशांत माहौल हो जाएगा आपके खुद का, फिर आप टेंशन में आओगे, वहाँ पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले ही प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट तक आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं, आपको पहले ही आता होगा। तो हल्का सा भी रीड करोगे, रीडिंग जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा रीडिंग ना करो, रीडिंग जरूरी है, हल्का सा भी आप उसको प्रिपेयर करोगे तो आप उसको अचीवमेंट ज़्यादा प्राप्त करोगे। पहले से पहले ही करो उसको, अपनी ज़िंदगी में पहले ही उतारो। हाँ भाई हमने पहले से ही रूल बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा, तो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, दिक्कत ही नहीं होगी कुछ भी। समझ गया ना मेरी बात? नेक्स्ट ठीक है, चलो बेटा आज का यही था, आया समझ में सबको? ऐसे ही करनी है पढ़ाई, ऐसे ही करनी है बेटा, कंटिन्यू ऐसे ही करनी है पढ़ाई, ठीक है? जैसे जैसे करोगे पढ़ाई वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ अचीव जरूर होगा। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, इसके अकॉर्डिंग चलो, जरूर कुछ ना कुछ फायदा